क्या है अपना टॉपिक? भारत की नदियां। सबसे पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज नदी? रिवर क्या है? तो डेफिनेशन में दो फैक्ट याद रखना है हमेशा। पहला, प्राकृतिक जलधारा, नेचुरल वाटर स्ट्रीम। और कैसी जलधारा है? जो किसे फॉलो करती है? गुरुत्वाकर्षण बल को, विच फ्लोज अकॉर्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार बहती है। बल के अनुसार प्रवाहित। एक बात और सुनी होगी कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों? तो मायका माने जहां जन्म हुआ है ना। तो भारत की मेजर नदियां, या ये बोल सकते हैं कि ज्यादातर नदियां जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भारत में, वो कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है उनका ओरिजिन, और फिर जाके अपनी बड़ी नदी में या समुद्र में मिलती है। इसलिए मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उनका क्या होता है? जन्म होता है ना। तो भारत में अपन नदी को दो टाइप से पढ़ेंगे। ठीक, वो दो टाइप क्या है? पहला टाइप तो ये है कि कुछ नदियां हिमालय से निकली हैं, तो एक नदी पढ़ेंगे अपन हिमालय नदी। और दूसरा टाइप पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदी। भारत का दक्षिण हिस्सा क्या कहलाता है? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। क्यों कहलाता है ये पार्ट पेनिनसुला? पेनिनसुला ऐसा धरातल का हिस्सा होता है जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? पानी से। तो इसके एक तरफ क्या है? अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है ना। तो भारत का सदर्न जो पार्ट है वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। इसलिए ये हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीप। और इस पे बहने वाली नदी भी क्या कहलाएंगी? प्रायद्वीपीय नदी। तो दो टाइप में पढ़ेंगे अपन, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, है ना। तो ये हेडिंग डाल लो, भारतीय नदियों का विभाजन। तो दो टाइप से पढ़ना है, एक हो जाएगी अपनी हिमालयन रिवर, हिमालयी रिवर, और दूसरी हो जाएगी पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी रिवर में अपन मेजरली कौन सी रिवर देखते हैं? कौन सी नदियां जो हिमालय से निकल रही हैं? एक तो सिंधु, इसका एक और नाम क्या है? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंडस। क्योंकि इसी नाम के कारण तो इस भूमि को इंडिया कहा गया, है ना। तो पहली रिवर अपन इसमें पढ़ेंगे सिंधु यानी इंडस रिवर। दूसरी और कौन सी नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है? गंगा। तो दूसरी पढ़ेंगे अपन गंगा। और तीसरी जो जस्ट सिंधु के अपोजिट जाती है, सिंधु यहाँ जाती है और ब्रह्मपुत्र ऐसे बहते हुए यहाँ जाती है। तो तीसरी नदी लिखना है अपन को ब्रह्मपुत्र। ये तीन मेजर रिवर पढ़ेंगे अपन किसमें? हिमालय नदी में। बाकी और जो पढ़ेंगे वो इनकी सहायक होंगे, जैसे चिनाब पढ़ेंगे, रवि रावी पढ़ेंगे, सतलज पढ़ेंगे, वो इनकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज है। अच्छा, मेन नदी और ट्राइब्यूटरी में क्या अंतर है? सहायक नदी और मुख्य नदी में, मुख्य नदी अंततः जाके मिलती है सागर में, समुद्र में। लेकिन सहायक नदी डायरेक्ट सागर में नहीं मिलती। पहले वो अपना पानी किसी ना किसी मेजर नदी में छोड़ती है, और फिर वो मेजर नदी उनका पानी कहाँ मिलाती है? समुद्र में। जैसे गंगा यहाँ से निकलेगी और अंततः जाके यहाँ विलीन होगी। लेकिन चंबल पहले किस में मिलेगी? गंगा में नहीं, यमुना में, है ना। तो इसलिए चंबल क्या होगी? यमुना की सहायक होगी। जो है चंबल नदी मुख्य नदी नहीं होगी। चंबल नदी कैसी है? सहायक। वैसे ही अपन यहाँ देखेंगे सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, ये क्या डायरेक्ट समुद्र में मिल रहे हैं? नहीं, ये पहले एक मेन रिवर में मिल रही है, और वो मेन रिवर कौन सी है? सिंधु। तो ये इस सिंधु की क्या हो जाएंगी? सहायक। अब आ जाओ प्रायद्वीपीय भारत में। पहले देखो, लिखना नहीं, प्रायद्वीप भारत में भी अपन दो पार्ट में बांटेंगे नदी। कुछ नदियां आके इधर अरब सागर में मिलेंगी, और कुछ नदियां
बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी। जो इस तरफ फ्लो कर रही है वो किस साइड फ्लो कर रही है, यानी साइड कौन सी, दिशा पूर्वी, और जो इस तरफ कर रहे हैं पश्चिमी। तो प्रायदीपी नदी के दो पार्ट होंगे, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर। तो लिख लो ये कौन से दो पार्ट होंगे। उस तरफ जो जा रही है वो कौन सी हुई, पूर्वी यानी ईस्टर्न, या फिर इस तरफ जो आ रही है वो पश्चिमी। ठीक। अगर पूर्वी और पश्चिमी नदी को ये बोला जाए कि पूर्वी नदी ऐसी नदी है जो कहाँ मिल रही है, बंगाल खाड़ी में, और पश्चिमी नदी ऐसी नदी है जो अरब, तो क्या इन्हें एक और नाम ये बोल सकते हैं, पूर्वी नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली। तो एक नाम और लिख लो इन्हीं का, पूर्वी नदी का एक और क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल वाली, और इस तरफ लिख लेना अरब सागर वाली। अब अगर जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखना हो, पहले इनको देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हो। तो मैप से क्या लग रहा है कौन कौन सी नदी है बंगाल की खाड़ी में जा रही, पहली महानदी, दूसरी कृष्णा और कावेरी। चार ये मुख्य नदी लिख लो जो ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, लेकिन किस तरफ जाके गिरती है, पूर्वी। तो लिख लो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती, मुख्य गिरती बहुत सारी हैं, लेकिन अपन कौन सी लिख रहे हैं जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाने के चांसेस है ना। पहले लिखो बंगाल की खाड़ी में सबसे ऊपर महानदी। तुम लोगों को ये सीक्वेंस भी याद रखना है ना, महानदी, महानदी के नीचे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक। और ऐसे ही अगर अपन ये देखें कि अरब सागर में मिलने वाली मुख्य नदी, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों लिख लो। एक और लिख लेना साबरमती भी, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती तो मुख्य रिवर है, एक और लिख लेना साबरमती। अभी बनाएंगे ना जब ये आएंगी, है ना। वैसे ये यहाँ से बहती है, इधर राजस्थान से गुजरात होते हुए इस तरीके से बहती है ना, अगर बनाना हो तो ये बना। ठीक। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं, आगे बढ़े। तो नदी क्या होती है, प्राकृतिक जलधारा जो किसे फॉलो करती है, गुरुत्वाकर्षण बल को। भारत में नदियों को कितने पार्ट में बांटा गया, दो में। कुछ नदी ऐसी जो कहां से निकलती है, हिमालय, और कुछ प्रायद्वीप भारत। हिमालय रिवर में कौन सी तीन मेजर है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपी नदी को दो पार्ट में बांटा है, कुछ नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती, कुछ नदी सागर। जो बंगाल खाड़ी में गिरती है वो मेजर कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सीक्वेंस भी याद रखना। सबसे नॉर्थ में कौन सी है, फिर फिर अरे फिर कावेरी है, और बीच में क्या है, कृष्णा, है ना। अरब सागर में जो गिरती है सबसे ऊपर साबरमती, फिर नर्मदा और फिर ताप्ती। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले देखना है अपन को सिंधु नदी तंत्र। अब अगर तुम लोग मैप लाए होते ये, तो ड्रॉ नहीं करना पड़ता ना, यही एज इट इज मैप भेजा था। ये तो बेटा जितने भेजे उतने तो निकलवा के लाओ। 15 मैप हमने इसलिए बोल दिया था कि अगर हम हिमालय के मैप भी भेजते तो 15 होता। अब हिमालय तो आधा काम अपन कर ही चुके थे। लाई नहीं हो, रेस्ट कर रहे होंगे ना, थक भी तो जाते हैं मैप। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, कल जरूर लेके आना, है ना। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। हेड अभी बनाओ नहीं, हमने बोला हम जितना ड्रॉ करेंगे उतना ड्रॉ करना है ना। अभी तुम लोग हर कुछ बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। अभी सिर्फ हेडिंग डालो। और अब क्या करना तुम लोग, बड़ा मैप बनाना, लिखते भी चलना है और मैप पे बनाते भी चलना है। तो मैप बड़ा बनाना। अभी सबसे पहले से भारत की आउटलाइन बना लो।
ये भारत की आउटलाइन है, बात नहीं। ये आउटलाइन बना लेना इतनी। ये भारत का अपन ने किस हिस्से का मैप बना लिया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड वाला है ना, क्योंकि ये नदी यहीं पर बहती है। ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आ रही है कि ये कौन सा हिस्सा है? मैदानी हिस्सा। यानी इस पार्ट में जो नदी बह रही है वो किस इलाके में बह रही होगी? मैदान में। क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है, नदियों की अवस्थाएं होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। पर्वतों से निकलती है, जब सबसे पहले नीचे आती है तो कौन सा क्षेत्र आता है? भाबर। उसके बाद तराई, फिर खादर नहीं, फिर कांप का प्रदेश आता है, उसके दो पार्ट है, बांगर और खादर। और नदी जब अपने आखिरी चरण में होती है तो कौन सा क्या बनाती है? डेल्टा। तो इस पार्ट में जो नदी बह रही है वो मैदानी क्षेत्र में बह रही है, इस क्षेत्र में जो नदी बह रही है वो पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है, और अंततः आके किस में विलीन हो जाएगी? समुद्र में ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो सिंधु नदी की लंबाई। लंबाई लिखना 2880 किलोमीटर। ठीक। और इस मैप पे जो नदी है वो ये है, यहां से निकली है, ये लद्दाख होते हुए पीओके में जाएगी और फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश। इस पॉइंट के बाद कहाँ आ जाएगी? मैदानी इलाके में आ जाएगी। यहाँ पे आके 5 नदियां मिलती हैं इससे, और फिर आगे बहती जाएगी, बहती जाएगी, और अब अपनी अंतिम अवस्था में किसमें विलीन हो जाएगी? कौन सा सागर है ये? अरब सागर में, है ना। तो ठीक है, फिर लिखते हैं। लंबाई लिख लेना 2880 किलोमीटर। ओरिजिन लिखना, कहाँ से होता है इसका ओरिजिन? तो ये यहाँ से ओरिजिन होता है। इस प्लेस का नाम लिखना क्या है? ये एक ग्लेशियर है, तो लिखना चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यहां से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। क्या ये हिस्सा भारत में आ रहा है? नहीं, किस तरफ आ रहा है? ये जहां पर ये ग्लेशियर है, यहाँ पे हिस्सा कौन सा है? चीन का क्षेत्र है, या अपन बोल सकते हैं तिब्बत का एरिया, है ना। ऐसा लिख लेना। कौन कहां से निकलती है? तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक। ओरिजिन में लिख लेना तुम लोग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बहना स्टार्ट होती है, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि भारत में कहां पर एंटर करती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहां से भारतीय सीमा चालू हो जाएगी। तो लिखो कहां पर ये भारत में एंटर करती है, उस जगह का नाम लिखो दमचौक। इट इंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम दमचौक। दमचौक वो जगह है जहां से सिंधु नदी कहाँ आ गई? अब भारत में आ गई, है ना। अब ये जो इतना बह रही है, ये भारत में बह रही है, भारत के बाद कहाँ चली जाएगी? ये कौन सा है भारत के पास? पाकिस्तान, है ना। तिब्बत से ओरिजिन होती है, भारत में कुछ देर के लिए बहती है, और अंततः कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। तो सिंपल सा क्वेश्चन बने कि सिंधु नदी किस किस क्षेत्र में बहती है? तो पहला तिब्बत, दूसरा, तीसरा पाकिस्तान। ठीक है। फिर लिखना है पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है। तो लिखो ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लिखना चिल्लास। तो पाकिस्तान में चिल्ला चोट ज्यादा है, इसलिए किस स्थान पे प्रवेश किया इसने? चिल्लास में। ठीक है। फिर एक पॉइंट और पढ़ना है अपन को कि कहां से ये नदी पहाड़ों को छोड़ती हुई मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है। तो उस हिस्से का नाम लिखो। पहाड़ों में अटक गई थी, इसलिए अटक के बाद कहां आ गई? मैदान में। तो तुम लोग हेडिंग में क्या लिखोगे? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश। मैदान में प्रवेश।
4 पॉइंट अपन को अभी तक याद रखना है। उद्गम, ओरिजन, चेमायुंगडुंग, भारत में एंटर, पाकिस्तान में एंटर, चिल्लास। और ये तो पहाड़ी एरिया है, हिमालय, हिमालय को छोड़ के मैदानी भाग में कहां से आती है? अटक से, है ना। अटक एक जगह है जिसके बाद ये नदी अब मैदानी इलाके में बहेगी। ठीक है, फिर आगे हेडिंग लिखो पंचनद से मिलन। तो सबसे पहले तो ये समझना है पंचनद माने क्या। पंचनद माने है 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह। पहले मैप पे देखो, ये जो 5 नदी दिख रही है, 1 2 3 4 5, इनको कंबाइनली बोलते हैं पंचनद। और ये सिंधु की क्या कहलाएंगी? सहायक, क्योंकि ये सिंधु में अपना पानी गिरा रही। सबसे ऊपर वाली झेलम है, फिर चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनको अपन अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये लिखना है बस कि ये पांचों नदी एक साथ अपना पानी सिंधु में कब मिलाती है, या सिंधु से आके ये पांचों नदी कहाँ मिलती है। तो इस पॉइंट का नाम लिखो, ये पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट का नाम है मिथानकूट। तो मिथानकोट में क्या होता है? पांचों नदियों से मिलन होता है, पंचनद से मिलन। गमचौक में क्या हो रहा था? भारत में एंटर। चिल्लास में क्या हो रहा था? अटक में, पाकिस्तान में चिल्ला के जाती है, पहाड़ों में अटकी थी तो अब कहाँ आ जाएगी? मैदान में जाएगी ना। और फिर मिथानकोट में वो पांचों सहायक नदी मिलेंगी जिनका कंबाइनली नाम क्या है? पंचनद। इनको भी अपन डिटेल पढ़ेंगे ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, अब बस ठीक है, अब नदी अपने अंतिम स्टेज पर है, अब उसको कहाँ जाके मिलना है? समुद्र में। तो अंतिम लिखना उसका मुहाना। मुहाना मतलब होता है जहां नदी समाप्त होती है ना। तो इसका मुहाना लिख लो, क्या लिखोगे? कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। इट एंड्स इनटू द अरेबियन सी नियर कराची। ये रहा अपना कराची, जहां पर बम बम बनते हैं ना। ठीक, इतनी बात क्लियर है मैप से। कहां से निकली? चेमायुंगडुंग, भारत में, पाकिस्तान, मैदान, खत्म। कराची के निकट अरब सागर में विलीन हो जाती। और पंचनद से कहां मिलेगी? मिथानकोट। लंबाई 2880। ठीक है, अब अपन को कुछ इसके ट्राइब्यूटरीज के नाम लिखना है। तो पहली ट्राइब्यूटरी तो ये 5 नदियों का समूह। जो इसके अलावा है उनके नाम लिख लो, जो इधर पाकिस्तान तरफ बहते हैं सहायक नदियों में। पहला तो लिख लेना है पंचनद है, अपन इन्हें पढ़ेंगे अभी, पंचनद रिवर। और पंचनद में अपन नाम भी लिख लेते हैं। तो पहला लिखना है क्या? झेलम। झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे ब्यास, और ब्यास के नीचे लिख लेना सतलज। पंजाब को जो पंजाब कहा जाता है वो इन पांचों नदियों के कारण कहा जाता है ना। पंजाब यानी 5 नदियों का दोआब वाला क्षेत्र। और दोआब मतलब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये रहा पंजाब अपना, यहाँ से ऐसा। तो यहाँ पे ये पांचों नदियों का दोआब क्षेत्र है, इसलिए उसका क्या नाम है? पंजाब। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ अदर सहायक नदियों में नाम लिखो। यहाँ लिख देते हैं हम अदर सहायक नदियों के नाम। तो लिखना है श्योक, सिगार, काबुल, कुर्रम, गोमल, नुब्रा। ठीक, इतने याद रखना। ये अधिकतर नदियां यहाँ बहती हैं नुब्रा को छोड़ के, है ना।
सिंधु नदी की है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखी है ना। सिंधु नदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक क्या है? ये पंचनद पांचों, और उसके अलावा ये है श्योक, शिगार, काबुल, कुर्रम, गोमल और नुब्रा। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है। अब अपन को एक एक करके ये पांचों नदी देखना है। इतना डायग्राम बना लिया है। अब आगे हम जो बनाएंगे वो तुम्हें इसी में बनाना है, तुम्हें नए पे नहीं बनाना है ना। ठीक है, तो अभी तक क्या कर रहे हैं? सहायक नदियां नहीं लिखी थी ना, इधर वाली नहीं लिखी थी, तो किसने लिखी है वो एक बार रिपीट कर दो। श्योक, सिगार, काबुल, कुर्रम, गोमल और नुब्रा। हाँ ठीक है, बहुत धीरे लिखते हो फिर तो। श्योक, शिगार, काबुल, कुर्रम, गोमल और नुब्रा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अभी ये पंचनद पढ़ना है अपन को। ये रही इंडस मेन रिवर, और इसमें ये पांचों नदी आके कहाँ पे मिल रही है? ये कौन सा पॉइंट था? मिथानकोट, है ना। तो अब अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे, कौन सी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके मिलती है, और अगर उसकी कुछ विशेषता होगी तो वो। ठीक है ना। तो तुम लोग इस पे ड्रॉ करना, हम एक एक करके बनाते जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना झेलम, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी रिवर है? झेलम। तो ये रही अपनी झेलम। ठीक, ये कौन सी रिवर है? अपनी झेलम रिवर है। सबसे पहली रिवर कौन सी है? झेलम। ये लिखना है कहाँ से निकलती है, बात है नहीं। ये एक जम्मू कश्मीर में झील है, वहां से निकलती है, उसका नाम लिखो शेषनाग झील। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? शेषनाग झील से। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शेषनाग लेक। लेक पढ़ के आयो होमवर्क का, आखिरी में पूछते हैं। शेषनाग झील से इसका ओरिजिन होता है। ऐसे बहते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, और फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। फिर ये लिखना है कि इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ आके ये समाप्त होती है। तो यहाँ आके समाप्त हो रही है, इस जगह का नाम लिखो। कहाँ आकर ये चेनाब नदी में मिलती है? इसका नाम लिखना है कंडी। सब जहाँ पे आके किस नदी में मिल गई? अच्छा, ये मेजर रिवर और बना लो, जिससे पता रहेगा सारी नदियां किस में आके मिल रही। पहले चेनाब में, और फिर चेनाब अंततः किस में मिल रही है? सिंधु में। इधर समझो पहले, ये पांच नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये बीच वाली है चिनाब। फाइनली चिनाब जाके सिंधु में मिल रही है, लेकिन उसके पहले झेलम किस में मिल जाती है? चिनाब में। रावी भी किस में मिल रही? चिनाब में। और ये सबसे नीचे वाली सतलज भी किस में मिल रही? चिनाब में। और ये जो एक रिवर है छोटी सी ब्यास, ये अकेली सतलज में मिलती है। लेकिन अपन पढ़ते क्या है, क्योंकि फाइनली पांचों का पानी अंततः जा किस में रहा है? सिंधु में ना। तो पंचनद कहाँ आके सिंधु में मिलती है? मैथानकोट में। लेकिन झेलम चिनाब में कहाँ मिलती है? कंडी में, है ना। तो ये बात याद रखना है मैप से। लिखना ये कौन सी रिवर है ब्लू कलर की? ये है चेनाब रिवर। ठीक। इस नदी की एक खासियत लिख लो, कश्मीर जो बसा है वो किस नदी के किनारे है? झेलम। झेलम के किनारे, अभी चेनाब पे थोड़ी है। लिख लेना किनारे स्थित शहर। कौन सा शहर? कश्मीर। कश्मीर इसके तट पर है ना। सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, कश्मीर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। एक बात और लिख लो, झेलम को किशन गंगा नदी भी कहा जाता है ना। झेलम को किशन गंगा, इसकी सहायक रिवर भी है, और कहीं कहीं इस नदी को भी किशन गंगा कहा जाता है ना। तो तुम लोग तो सिर्फ ब्रैकेट में इतना लिख लो, किशन गंगा। किशन गंगा। ठीक, और एक और नाम लिख लेना नीलम।
ये किसके दो नाम है? झेलम के, है ना। किशन गंगा इसकी ट्राइब्यूटरी भी मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, झेलम ही क्या है, किशन गंगा है। और इसी का एक और नाम क्या है? नीलम। तो सिंधु नदी, सॉरी, झेलम नदी के पहला नाम किशन गंगा और एक नाम नीलम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन चेनाब पे। ठीक है, तो देखो चेनाब जो नदी बनी है ना, वो दो नदियों के मिलने से बनी है, चंद्र और भागा। लेकिन अपन को ये नहीं लिखना है, सिंपल सा लिखना है चेनाब नदी कहाँ से निकलती है। तो एक दर्रा है, वहां से निकलती है। उस दर्रे का नाम लिख लेना, बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा। तो कहाँ है ये बाड़ा लाचा दर्रा? तो हिमाचल में है। अच्छा, शेषनाग लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, है ना। ठीक है, तो कलर बदल देंगे। जब दिख नहीं रहा तो कैसे पता ब्लू से लिखा है? ठीक है। हाँ, सब समझ नहीं आ रहा ना, ये बोलो। ठीक है, बात तो इतनी सी है, चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, कौन कौन सी है वो? चंद्र और भागा। अगर सिंपल सा पूछा जाए चेनाब नदी का ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है, तो बाड़ा लाचा दर्रे। दर्रा क्या होता है? एक पहाड़ों पे सकरा था रास्ता, है ना। तो इसके एक तरफ चेनाब बह, सॉरी, चंद्रा बहती है और एक तरफ भागा। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तब उस सामूहिक या एक धारा को क्या नाम दिया जाता है? चेनाब, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं और सिंपल सा लिखना है चेनाब नदी बहती जाएगी, बहती जाएगी, और कहाँ आके सिंधु में मिल रही है? कहाँ आके मिल रही है? पठानकोट। तो ये लिख लो, मीथानकोट में किससे मिल जाती है? सिंधु से। मिथानकोट में सिंधु से मिलन, है ना। इस प्लस का मतलब क्या है? जोड़। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े, लिख लो आगे। इसके नीचे कौन सी नदी है? रावी, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रावी। इसके नीचे बनाना है फिर कौन सी रिवर? रावी रिवर। ये रही रावी रिवर। तीसरे नंबर पे जो रिवर है वो रावी। सिंधु मुख्य नदी। पांच नदियों को सामूहिक रूप से पंचनद कहा जाता है, जिसमें पहली कौन सी थी? झेलम। दूसरी और तीसरी अब कौन सी है? रावी। तो रावी याद रखना, रा से रावी और रा से रोहतांग। ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। तुम लोग गए हो हिमाचल घूमने क्या? नहीं, पढ़ाई में बिजी रहते। ये लिखो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। ये भी कहाँ पर है? ये भी हिमाचल में है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रा है कहाँ पर? हिमाचल में। पूरा हो जाने दो ना। हाँ? कितने फोटो खींचोगे? तो ये मैप पूरा हो जाने दो ना। तो अभी लिखो ना साथ में। लिख लिए? ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और चिनाब में आके कहाँ मिलती है? कंडी। ये इस नाम का जिला ही है। तो दोनों नदियां वहीं मिलती है ना। तो इसका भी लिख लेना कहाँ पर है मिलने का एरिया, तो वो तंडी है। ठीक। ठीक है, फिर अपन को नेक्स्ट पढ़ना है ब्यास नदी। तो ये रही ब्यास। ये रही जो छोटी सी नदी है, ये ब्यास है। ये सिर्फ भारत में ही बहती है ना।
बाकी अपन ने देखा तीनों नदी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, इंडिया से, लेकिन समाप्त कहाँ जाके हो रही है, पाकिस्तान में। लेकिन ब्यास इन पांचों में ऐसी नदी है जो इंडिया में ही ओरिजिन लेती है और इंडिया में ही समाप्त हो जाती है। और ये जा मिलती किस नदी में है? सतलज में, है ना। तो लिखो ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है ब्यास कुंड से। एक छोटा सा पानी का कुंड है, उसका नाम है ब्यास कुंड, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ब्यास कुंड से क्या करती है ओरिजिन, और कहाँ पर है ये, हिमाचल में ही है। और ये यहाँ आके क्या हो जाती है, सतलज में मिल जाती है। तो इस जगह का नाम भी लिखना है हरिके। हरिके बैराज में क्या हो जाती है ये, किससे आके मिल जाती है, सतलज से। ठीक, और ये हरिके बैराज कहाँ है, तो लिख लेना पंजाब में। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड। सतलज में आके कहाँ मिलती है, हरिके बैराज इन पंजाब। यानी भारत में ही जन्म लेती है और भारत में ही विलीन हो जाती है। फिर लिखना है अंतिम नदी, और उस नदी का क्या नाम है, सतलज। तो ये रही सतलज, जो कि भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है। ये ऐसे बहती हुई जाएगी जाएगी, और मिठानकोट के थोड़े ही पहले किस में मिल जाएगी, ये भी चेनाब में। झेलम, रावी और सतलज चेनाब में मिलती है। फिर चेनाब अपना स्वयं का पानी और इन तीनों का पानी किस में मिला देती है, सिंधु में। और सिंधु फिर अपना पानी किस में मिला देती है, अरब सागर में ना। तो ये पूरा सिस्टम है। लिखते हैं सतलज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो पहले तो लिख लो इस कलर की जो नदी है वो कौन सी है, सतलज है। तो ये लिखना है, ये एक झील से निकलती है, उस झील का नाम है राकसताल झील। राकसताल लेक कहाँ पे, क्या ये हिस्सा भारत में दिख रहा है, नहीं, यानी कहाँ है ये भी, तिब्बत में। राकसताल लेक से निकलती है। और अपन ये देखते हैं कि जो भी नदी भारत के बाहर से निकल रही है, उसका वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जहां से वो भारत में आई है। जैसे सिंधु किस पॉइंट पे भारत में आई, भारत के लोग कैसे हैं, दमदार है ना। तो दमचौक में आई। पाकिस्तान में क्या चल रही, चिल्ला चौट, तो चिल्ला वहां चली गई। और कहाँ अटकी हुई थी, अरे ये तो बताओ अटकी कहाँ थी, पर्वतों में। तो फिर मैदान में आई, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये लिखना है दूसरा पॉइंट इसी में, कि ये कहां पर भारत में प्रवेश करती है। तो लिखना शिपकिला दर्रा है एक, वहां से भारत में प्रवेश करती है। शिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश। इट एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम शिपकिला पास। दर्रा यानी अगेन वही, एक छोटा सा सकरा सा रास्ता। और पानी को भी तो बहने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो पानी को जहां रास्ता मिला वहां से अंदर आ गया। तो सतलज नदी को कहाँ पे भारत में आने का रास्ता मिला, शिपकिला दर्रे में। फिर ऐसी बहती जाएगी, फिर बीच में एक स्थान वो आएगा जहां पर कौन सी नदी आके मिलेगी, ब्यास नदी। उससे आगे बढ़ जाएगी और मिथान कोट के थोड़े पहले किस में मिल जाएगी, चिनाब में। तो इसका एंड पॉइंट लिख लो क्या है, ये रहा इसका एंड पॉइंट। और कहा, मिथान कोट से पहले। मीथान कोट से पहले, मीथान कोट से पहले। नहीं, निकलना मतलब ये नहीं है कि पूरा पानी का सोर्स वही है ना। वो पहला पॉइंट है उस नदी का, इसलिए अपन ने उसको उद्गम माना है ना। ऐसा नहीं है कि नदी में जितना पानी है वो सिर्फ वहीं का है। बीच बीच में बरसात भी तो होगी, है ना। और सहायक नदियां भी अपना पानी ले जाके उसी में दे रही हैं। ठीक है, पांचों नदी याद रहेंगी। ठीक है, एक अब तुम लोगों का होमवर्क है, इन पांचों नदियों के कुछ प्राचीन नाम है, वो तुम्हें पता करके आना है कि प्राचीन समय में झेलम को क्या कहा जाता था,
फिर चेनाब को, रवि को, ब्यास को और सतलज को। जैसे ब्यास को कहा जाता था बिपाशा, सतलज को सतुद्री, ऐसे ही इन तीनों के नाम भी करके आना है ना। वितस्ता किसका था, अस्कनी किसका था, ठीक, और इरावती किसका था। नाम हमने बता दिए, पता करना है कि कौन किसका था। कोई डाउट? अब आज अपनी लगभग हिमालय रिवर पूरी हो जाएंगी, कल मैप लाओगे, क्या सेंस रहेगा? हम्म, बना लोगे, अच्छी ड्राइंग कर लोगे, फिर भी समझ तो पाओगे, क्योंकि लाइन तो एक ही कलर में है ना। कहीं भारत की सीमा को तुमने कोई नदी मान लिया तो तुम तो पूरा मैप ही बिगाड़ दोगे ना। ठीक है, ठीक है, डोंट टॉक। क्या हुआ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु याद रहेगी? कोई डाउट है सिंधु में? नहीं। क्या हुआ? ठीक है, एक बात और लिखना हो तो ये लिख लेना, ये सारागढ़ी गुरुद्वारा है जो सतलज नदी के किनारे है ना। ये एक बार क्योंकि पूछा गया है कि सारागढ़ी गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। ये पता करना है कि कहाँ है, ठीक। पाकिस्तान में है या इंडिया में है, और इंडिया में है तो किस स्टेट में है? इंडिया में है। घुमा हुआ है? नहीं नहीं, ये तो गुरुद्वारा वाला है, वो हरी दून और द्वार घाटी नहीं है, वो तो घाटी अलग थी। ये वहां भी नहीं है ना। ये पंजाब में है, तो ये पता करना है भारत वाले पंजाब में है कि पाकिस्तान वाले पंजाब में। पता करना है, अभी नहीं बताना, तुक्का नहीं मारना। क्या कुछ बोल रहे थे, सर तो बोला था। ठीक है, लेट्स मूव। अब हेडिंग डालो, गंगा मैया। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में ही है कि नदियों को मां माना गया है, या नदियों को अपन ने भगवान का दर्जा दिया है? क्यों? क्यों? और जबकि दूसरी बात ये है कि पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा गंदी नदियां भी भारत में ही है। अपन माँ भी मान रहे हैं और माँ को गंदा भी कर रहे हैं। अपन विदेशों की नदियां देखी ना, वो नदी ही नहीं लगती है ना। ऐसा लगता है कि उनमें अपन चले जाएंगे तो वो गंदी हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसे दो अलग अलग बातें क्यों? माँ भी मानते हो, गंदा भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि माँ पे अपना पूरा अधिकार होता है। फिर गंदा कर रहे हैं वो तो अलग बात है ना। मैया क्यों माना, माँ भगवान क्यों माना? अच्छा, शिव जी की जटाओं से तो वो तो सिर्फ गंगा जी निकली, दूसरी नदियां, माँ नर्मदा तो नहीं निकली। हम्म, ठीक है। जीवन जीने के लिए जो चीज जरूरी है वो प्राप्त होती है, इसलिए हमने उसे भगवान का दर्जा दिया है ना। ठीक है, अच्छी बात है। नदियों को माँ या भगवान देने का दर्जा यही है कि उन्होंने, वो जीवन की जननी है ना। पानी के बिना जीवन संभव है क्या? नहीं है, है ना। तो इसलिए कहा गया, सिंपल सी बात है। हेडिंग डालो, गंगा रिवर सिस्टम। थोड़ी सी एक बात बता दो, ये जो हम मैप ड्रॉ करने वाले हैं, इस कलर्स करते हैं, ये मैप समझ में आ रहा है या नहीं कि किस हिस्से का है? किस हिस्से का है? हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाला। और फिर ये अपन कहाँ चले गए? ये सेवन सिस्टर यानी उत्तर पूर्वी है ना। तो इतना सा मैप पहले ड्रॉ कर लो, थोड़ा बड़ा करना, ठीक। और ये कौन सी खाड़ी है जहाँ पे ये आके मिले? बंगाल खाड़ी, वेरी गुड। बे ऑफ बंगाल में आके क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कहाँ से निकली है, किसी को पता है? कहीं से नहीं निकली। ठीक है, लंबाई लिखो, बना लिए, बना रहे हो अभी? बना लो जल्दी। नहीं, फिर हम यहाँ लिखना चालू करते हैं, तुम लोगों का मैप चलता है, फिर हमारी नदी खत्म हो रही होती है, तुम लोगों की निकल रही होती है। हम्म, सब बड़ा बनाना था ना, अब सारा काम तो अपन को यही करना है, ये तो सिर्फ अपन ने बाउंड्री बनाई है ना। और जो गंगा नदी बह रही है वो कौन सी बह रही है?
ये वाली जो मोटी लाइन है ये गंगा नदी की लाइन है। ठीक, ये गंगा नदी बह रही है, यहाँ से कहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई, और फिर बांग्लादेश में ये डेल्टा बना के कहाँ क्या हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। जो रेड कलर से बना है वो क्या है, अपनी भारत की सीमा है। और जो ये बना है कौन सा कलर है, ये कलर कौन सा है, ये स्काई ब्लू है। ठीक है, जो भी कलर है, लेकिन अच्छा कलर है। ठीक, ठीक ठीक, लड़ाई नहीं करना। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनकी लंबाई इंपॉर्टेंट है। सिंधु की कितनी थी, 2880। इसकी लिखो 25-25, 2525। 2525। देखते हैं गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो जो स्टेट से निकलती है उसका नाम है उत्तराखंड। लेकिन अपन देखते हैं कि उत्तराखंड के किस जिले से, तो उत्तरकाशी जिला है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। ठीक है, अभी यहाँ आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गोमुख, पता है, गोमुख हिमानी से। ठीक, गोमुख या इसी को गंगोत्री भी कहते हैं। ग्लेशियर से निकलती है ना, ग्लेशियर का पानी पिघलता है, वही नदियों में बहता है। तो राज्य कौन सा है, जिला, और किस ग्लेशियर, हिमानी से। गोमुख, जैसे वो किस ग्लेशियर से निकली थी सिंधु, चेमा युंग डुंग। ठीक, वैसे ये कहां से निकली है, गंगोत्री या गोमुख हिमानी से ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री, गोमुख। जिला, राज्य, देश, भारत, महाद्वीप, एशिया, ग्रह, पृथ्वी, है ना। तो ये अपन पूरा उसका एरिया देख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, बात नहीं, जब ये गोमुख से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है। जब ये गोमुख से निकलती है तब इसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, अभी तक ये जो अपन ने इतना एड्रेस पढ़ा है, इस एड्रेस में किस नाम से जाना गया है इसे अभी, भागीरथी नाम से। ठीक है, भागीरथी नाम से जाना गया है। अभी गंगा गंगा नहीं हुई है, गंगा अभी भागीरथी है। गंगा थोड़ी देर बाद गंगा होगी। ठीक है, जब इसमें एक दूसरी नदी आके मिलती है उसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा आके मिलेंगी कहां पर, देवप्रयाग में। उसके बाद फिर इस नदी का क्या नामकरण होगा, गंगा। तो अपन ऐसा बना लेते हैं, भागीरथी में जब कौन मिलेगी, अलकनंदा। अलकनंदा मिलने के बाद ही, अच्छा ये और लिख लेते हैं, कहाँ मिली ये, देवप्रयाग में। ये दोनों काम मिलती है देवप्रयाग में। अब भागीरथी भागीरथी नहीं रह गई, भागीरथी बड़ी हो चुकी है और वो क्या कहलाने लगी है, गंगा। तो ये पूरी गंगा की कहानी है। गंगा का जन्म कहाँ हुआ, उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री या गोमुख हिमानी से। लेकिन अभी गंगा का ऑफिशियल नाम गंगा नहीं हुआ, अभी बचपन में किस नाम से जानी जा रही, भागीरथी। जब उसका विवाह किससे हुआ, तब उसके हस्बैंड ने उसको क्या नाम दिया, गंगा। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है ना, शादी के बाद नाम बदल जाते हैं ना। हाँ, देव प्रयाग में इनका विवाह हुआ दोनों का। प्रयाग, हाँ, गाय है वो, मिल गया है ना। ठीक है, तो ये पूरी मैरिज स्टोरी याद रखोगे ना। ठीक है, अब फिर वापस वही कहानी, अभी गंगा शुरुआत में कहाँ बह रही है, पर्वतों पे। अब आएगी मैदानी में। तो देखो मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो भारत में कुंभ कहाँ कहाँ होता है, 4 जगह होता है ना। पहला प्रयागराज, फिर उज्जैन, फिर बस 2 ही जगह होता है, नासिक, और एक और कौन सा बच गया, क्योंकि जो बच गया है वहीं पे मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, हरिद्वार।
तो लिखना मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, ये इसके बाद यहाँ प्रवेश करती है हरिद्वार में। मतलब हरिद्वार के पहले ये कहाँ बह रही थी, पर्वतों पे, है ना। पर्वतों के बाद जब मैदानी भाग में आती है तब ये आती है हरिद्वार में। एक क्वेश्चन ये बनता है, इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, सबसे पहले कहाँ से बह रही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे आएगी तो कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। फिर ऐसे ईस्ट बहती जाएगी, फिर बिहार, याद रखना। लेकिन जरा सा ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा झारखंड भी जाता है, फिर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर अंत तक किस देश में, बांग्लादेश में। तो यहाँ पे ये लिख लो किस किस राज्य में बहती है। पहला राज्य लिखना उत्तराखंड, जहां इसका जन्म हुआ, विवाह हुआ, सब कुछ। फिर दूसरा यूपी, तीसरा थोड़ा सा झारखंड, फिर आइए ना बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा फिर ममता जी से मिलके वो कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। क्या बांग्लादेश में भी गंगा, माँ गंगा है, तो फिर क्या है, सिर्फ गंगा ही अकेली है। वहां गंगा को सम्मान नहीं दिया जा रहा, गंगा को सम्मान भी नहीं दिया जा रहा, और गंगा को गंगा भी नहीं कहा जा रहा। गंगा का वहां नाम हो जाएगा पद्मा। ठीक है, तो अभी अपन ये लिखेंगे पूरी कहानी। अभी सिर्फ ये याद रखना है भारत के कितने राज्यों में बहती है, 5 में। इसके बाद फिर किस देश में चली जाती है, बांग्लादेश। यानी देश कितने हो गए, 2, भारत और बांग्लादेश। फिर लिखो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, पद्मा। यहां तक की कहानी क्लियर है। लंबाई कहां से निकलेगी, जिला, ग्लेशियर, गंगोत्री या गोमुख। ठीक है, क्या अभी ये गंगा हो गई, नहीं, भागीरथी। गंगा कब होगी, कहाँ मिलेगी, फिर इसका नाम क्या होगा, गंगा। मैदान में कब आएगी, हरिद्वार। सबसे पहले किस राज्य में, फिर 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 पश्चिम बंगाल, और फिर कौन सा देश, बांग्लादेश। अब कोई लिखेगा नहीं, पहले यहां समझो, ये बात समझनी है। ये तो गंगा है, यहां से ये जो आ रही है ये आ रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये ऐसी आ रही है, ये ऐसी आ रही है, और यहाँ आके किस में मिल जाती है अपनी बेचारी, गंगा में मिल जाती है। तो दूसरा अपन को यही लिखना है कि ब्रह्मपुत्र से कब मिलती है। लेकिन याद रखना ब्रह्मपुत्र उसका नाम तो भारत में है ना, जैसे गंगा को बांग्लादेश में क्या कह दिया, पद्मा, वैसे ब्रह्मपुत्र को भी कुछ ना कुछ कहा जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, जमुना। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना कि गंगा ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है या पद्मा जमुना से कहाँ मिलती है, क्योंकि पद्मा ही तो गंगा है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे ही क्या है, पद्मा ही गंगा है और जमुना ही ब्रह्मपुत्र है। तो इस पॉइंट का नाम लिखना है, इस पॉइंट का क्या नाम है, तो जहां पर आके इससे ब्रह्मपुत्र मिलती है लिखना गोलुंडो। और ये कहाँ होगा, बांग्लादेश में। गोलुंडो उस जगह का नाम है जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलेंगी। ठीक, पद्मा और जमुना आपस में मिलेंगी। ठीक है, अच्छी बात है, मिल गई। अब एक नदी और है, यहां तक लिख लिया। ये वाली जो नदी है इसका नाम है मेघना, ये भी गंगा में मिलती है, और उसके बाद इन तीनों का पानी एक साथ कहाँ पे गिरता है, बंगाल खाड़ी में। तो ये लिखना है, इसका नाम है मेघना, जो वो नदी बनी है, लिख देते हैं, इसका नाम है मेघना। ठीक, और ये जो इसके ऊपर बह रही थी इसका क्या नाम था, ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेघना कहाँ मिलती है, तो मेघना और गंगा कहाँ मिलती है, तो चांदपुर में। ये भी कहाँ होगा, बांग्लादेश में। और फिर अब बस अंत में आ चुके हैं अपन, गंगा अपना मुहाना बनाएगी और कहाँ पे मिल जाएगी, बंगाल खाड़ी में। तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लिख लेना क्या, माउथ या मुहाना।
और कहाँ आके बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये पूरी गंगा की यात्रा है। ये दोनों लिख लिया। ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है, गोलुंडो में, और मेघना से कहाँ मिलती है, चांदपुर में। फिर बस अब समाप्त होने वाली है, तो हेडिंग डालना मोहाना, और मोहाने में लिख लेना बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में विलीन। ये पूरी गंगा अपनी आज ही इसका जन्म कराया अपन ने, और आज ही समाप्त करा दी। ये पेन बहुत अच्छा है। अच्छा, हम अकेले छोड़ के सब अच्छा है। ठीक है। ये बंगाल बिंदी नहीं लगी। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो एक बार रिवाइज करते हैं। लंबाई लिख लिया सबने? ठीक है, सबको बोलना है, लेकिन लंबाई कहाँ से निकली, जिला, ग्लेशियर। अभी इसका नाम क्या है, कब इसका नाम गंगा होगा, जब अलकनंदा मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, देवप्रयाग। मैदान में कब आएगी, हरिद्वार। कितने राज्यों में, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, पद्मा। और ये पद्मा और जमुना कब मिलती हैं, यानी ब्रह्मपुत्र, गोलुंडो में। और ये जो संयुक्त धारा है, जब ये दोनों मिल चुकी हैं, ये थोड़ी सी देर साथ बह रही हैं, तो मेघना इनसे कहाँ मिलती है, चांदपुर में। और फिर अंततः कहाँ खत्म हो जाती है गंगा, बंगाल की खाड़ी में। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को इसकी भी सहायक रिवर देखना है। इतनी बात क्लियर है? जो ऊपर और नीचे है, ये क्या है, इसकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा मैप देख लो, लिखना नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैप है ना, ये सिर्फ देवप्रयाग तक का मैप है गंगा का, यानी सिर्फ उत्तराखंड की बात हो रही है। तो ये देखो, गंगोत्री से क्या निकली, भागीरथी। और ये निकली अपनी अलकनंदा, रेड कलर की, कहाँ आके मिली, गंगा। मतलब दोनों आपस में मिली कहाँ, देवप्रयाग में। और यहां से अब जो पानी आगे जाएगा वो क्या कहलाएगा, गंगा। ठीक। लेकिन अगर सिंपल से पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, गंगोत्री, है ना। अपन को ये अलकनंदा वाला नहीं देखना है ना। ठीक है, अब एक एक करके अपन को इसकी सहायक नदी देखना है। तो पहले क्या करते हैं, अपन मैप पे सारी सहायक नदी बना लेते हैं, फिर उनकी डिटेलिंग करेंगे, है ना। ठीक है, तो पहले बनाएंगे ऊपर वाली, और फिर बनाएंगे नीचे वाली। तुम लोग उसी मैप पे बनाना, नए पे स्विच मत कर जाना, है ना। ठीक है, तो देखो ये वाली तो अपनी मुख्य नदी है। बात नहीं, ये तो अपनी मुख्य नदी है। सबसे पहले ऊपर वाली बनाते हैं। ये जो नदी है, इसका नाम लिखना है रामगंगा। रामगंगा रिवर। ठीक। फिर लिखना है दूसरी, गोमती। इसका नाम यहां से लिख देते हैं, गोमती। फिर ये जो आ रही है तिब्बत से पूरा हिमालय नेपाल क्रॉस करते हुए, ये है घाघरा। फिर इसके बाद जो चौथी रिवर है, वो है गंडक। ये है कोसी, बिहार में बहती है। और ये है महानंदा। ठीक। और ये तो अपन ने पढ़ी है, ये जो आ रही है, ये कौन सी आ रही है, ब्रह्मपुत्र। और ये मेघना, है ना। तो इनको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है।
ये है ब्रह्मपुत्र, इसी को बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा, यमुना। और ये है मेघना। नहीं, पद्मा तो गंगा का नाम है ना। ठीक है, ये हो गई अपने ऊपर वाली सहायक रिवर यानी ट्राइब्यूटरीज। अब आज अभी नहीं लिखा, छूट गई तो कोई बात नहीं, हटवा देंगे सिलेबस से, अभी पूरा हो जाने दो ना, हटा थोड़ी रहे। ठीक है, अब नीचे वाली आप नहीं बना रहे, क्यों? क्यों? कि खाना थोड़ी इसने बना लिया मैं बर्तन धो दूंगी, दोनों को अलग अलग ही करना है ना। ठीक है, अब कल सबके मैप ही चेक होंगे। ठीक है, अब अपन को नीचे वाली बनाना है। तो सबसे पहले ये वाली नीचे वाली जो बिल्कुल इसके पैरेलल बह रही है, ये आके मिल गई। ये कौन सी रिवर होगी, यमुना, जो कहाँ आके गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है? देखो तुम लोगों ने प्रयाग शब्द सुना है ना, प्रयागराज, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। प्रयाग का मतलब ही होता है जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, प्रयाग। तो जब प्रयागराज का नाम प्रयागराज इसलिए क्योंकि वहां पे गंगा और यमुना मिलती है ना। तो इस जगह का नाम लिख लेना, ये कौन सी जगह है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। पी फॉर प्रयागराज। अभी अपन इनको जो विशेषता है वो भी लिखेंगे। फिर लिखना है एक रिवर, ये जा रही है जा रही है और किस में मिल जाएगी, यमुना में, ये है चंबल। याद रखना, चंबल डायरेक्ट गंगा में नहीं जाती है, पहले अपना पानी किस में डालती है, यमुना में, और फिर यमुना उसे कहाँ डालती है, गंगा में, और फिर गंगा कहाँ मिला देती है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। फिर लिखना ये वाली, ये है बेतवा। ये जो छोटी सी है ये है केन रिवर। ये है सोन रिवर। ये है दामोदर। अभी बताएंगे ना, इतना लिख तो लो। इधर सुनो, अच्छा पहले सुन लो, अब पूछा है तो। जब अपनी गंगा कहाँ जाने वाली होती है, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में उसका जाने का पूरा पूरा मन नहीं है, तो उसका कुछ पानी भारत में आ जाता है, ये इस टाइप में, ये आ गया। ठीक, तो देखो एक नदी जो मुख्य नदी में जाके मिलती है वो क्या कहलाती है, सहायक नदी। लेकिन एक छोटी सी नदी जो मुख्य नदी से अलग हो जाती है, ये इसमें जाके मिली थोड़ी है, इससे क्या हो गई है, अलग हो गई। इसकी मुख्य धारा तो कहाँ चली गई, बांग्लादेश में, लेकिन एक छोटी सी धारा भारत में ही यानी कलकत्ता वाले शहर में रह गई, ये पश्चिम बंगाल में रह गई, उसको कहते हैं अपन बितरिका। तो दो टर्म याद रखना है, सहायक नदी और बितरिका, ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। सहायक नदी वो होती है जो मुख्य नदी में जाकर मिलती है, लेकिन बितरिका क्या होती है, जो मुख्य नदी से अलग होकर बट जाती है ना। तो ये लिखो, ये कौन सी नदी कहलाती है, ये कहलाती है हुगली। और हुगली क्या है, सहायक नदी है कि बितरिका है, बितरिका है ना, तो ये याद रखना है अपन को। और बितरिका और सहायिका में क्या डिफरेंस है, बितरिका बटती है और सहायक नदी मुख्य नदी में जाके मिलती है ना। तो अब क्लियर है, दामोदर किस नदी में मिलती है, हुगली में। तो दामोदर किसकी सहायक रिवर हुई, हुगली की, है ना। और हुगली किसका पार्ट है, गंगा का ही पार्ट है। पूरा मन नहीं था गंगा का वहां जाने का, तो गंगा कुछ यहाँ रह गई, कुछ वहां चली गई। अब देखो अपन को कुछ नदियों की अगर कुछ विशेषता है तो वो लिखना है। जैसे कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक रिवर है, सबसे बड़ी नदी नहीं कह रहे अपन, सहायक रिवर यानी जो किसी ना किसी में जाके मिल रही होंगी। लेकिन उन सभी सहायक नदियों में भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो इस टाइप की अपन को विशेषताएं पहले नंबर पे लिखना है ना, तो यही लिख लेंगे। ठीक, सबसे पहले तो अपन को कोशी का ही लिखना है। इसे कहा जाता है बिहार का शोक, शोरो ऑफ बिहार।
शोक मतलब खुशी या दुख, शोक संदेश है ना। तो नदी इंसानों को कब दुखी कर सकती है? वैसे तो मजा ही आ रहा है हर जगह, लेकिन नदी कब इंसान को दुखी करती है? जब बाढ़ ले आएगी, है ना। और बाढ़ भी ले आएगी, और वो तो ठीक है, कम से कम पहले बता ही दे कि बाढ़ आने वाली है। नदी बता नहीं रही, आज ठीक ठाक बह रही है, कल बाढ़ आ गई, तो जो लोग उसके किनारे हैं वो सेटल नहीं हो पाए ना। बिहार का शोक इसको इसलिए कहा जाता है, कोसी को, क्योंकि इसमें अचानक बाढ़ आ जाती है ना। आज बढ़िया अपनी सीमा में बह रही है, लोग बाग किनारे पे बैठे हुए मजे कर रहे हैं, पानी आया, पूरी बट गई, है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। कारण क्या है? अचानक बाढ़। रैंडम फ्लड। ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं। फिर लिख लो दूसरी खासियत, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी। तो कितनी लंबी? तो अपन को लिख लेना है 1365 किलोमीटर लंबी। यानी भारत में जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है, उनमें किसी की भी लंबाई इतनी नहीं है ना, क्योंकि सहायक नदी तो जनरली छोटी होंगी, कहीं ना कहीं जाके मेन रिवर मिल जाएंगी, लेकिन यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और कुछ तो विशेषता ऐसी लग नहीं रही। बाकी अभी अपन जो कुछ नदी अलग से पढ़ना है, जैसे यमुना अलग से पढ़ना है, तो वो देख लेंगे। अच्छा, एक और लिख लो, दामोदर का और लिख लो। इस पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का शोक, कारण क्लियर है, कारण क्या है? अचानक बाढ़, बिना इंफॉर्मेशन के। एक बात याद रखना, अभी अपन जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो किसकी पढ़ रहे हैं? विश्व की, भारत की या एमपी की? भारत की। तो ये जो नदी है, चंबल बेतवा केन, ये अपन मध्य प्रदेश की नदियों में पढ़ेंगे, इनको अभी नहीं पढ़ा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, हाँ ले लो अब। हम हट जाए लेकिन, है ना। नहीं, हम क्या करेंगे, हम थोड़ी नदी हैं। नदी मतलब फीमेल, और नदी जैसा कोई मेल हुआ तो फिर कि, कि, कि नाला, नाला सही होगा ना। तुम लोग बुरा फील करा रहे हैं, कोई कसर थोड़ी छोड़ते हैं। ये होमवर्क है, ये कार्यक्रम पढ़ के आना है, क्या था? नमामि गंगे कार्यक्रम, है ना। ये इसलिए चलाया गया था कि गंगा नदी को दो चीजों से मुक्त कर सके, एक तो प्रदूषण से, और दूसरा उसके किनारे बहुत सारा अतिक्रमण कर लिया है ना, तो उसे हटाने के लिए। तो गंगा नदी की स्वच्छता और गंगा नदी को अतिक्रमण से फ्री करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लाए थे? नमामि गंगे कार्यक्रम। लेकिन तुम लोगों को ये पढ़ के आना है, कब लाए थे, कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या क्या इसमें कार्यक्रम है ना। तो दिस इज द होमवर्क। ठीक, ये अपन सब लिख ही चुके हैं ना। देखो, ये वही नदी है, इसका चाहो तो फोटो ले लो। पहली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और फिर पद्मनद, फिर ये चंबल बेतवा केन, है ना। बस ये थोड़ा सा इजी डायग्राम हुई ना। अब तो भारत में फिर भी नदियां बहुत साफ है अब, है ना, लेकिन पूरी साफ नहीं हुई, पहले तो बहुत ही गंदे होते थे। बोतल पड़ी है, कुछ पड़ा है ना। अब तो फिर भी चलने लगा है। अभी नहीं बनाया? कहाँ था? अच्छा, ये हमारे जाए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कल से चालू करेंगे, आज बस यमुना देख ले, है ना, क्योंकि यमुना इंपॉर्टेंट है। तो यमुना का मैप वगैरह नहीं बनाना है, इजी सी है, बना ही चुके हैं ना। ये रही अपनी यमुना। ये है ना।
ठीक है, बात नहीं, ओरिजिन लिख लो, सिंपल सा है। गंगा कहाँ से निकली थी? गंगोत्री से। वैसे यमुना निकली यमुनोत्री से। वेयर इज यमुनोत्री? कहाँ है यमुनोत्री? यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब क्या? उत्तराखंड, है ना। वैसे यूके का मतलब वर्ल्ड में होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी लंदन। ठीक है, कहाँ आके मिलती है? तो गंगा में मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। तो मुहाना लिख लेना। किसे नींद आ गई है? प्रयागराज में किससे मिलती है? गंगा से। ठीक, इसकी एक सहायक नदी का नाम लिख लो जो पेपर में पूछा भी गया है, हिंडन।